नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। मुंबई को उधार देने वाला अब अपनी पेंशन के लिए दिल्ली और शिमला के दरवाजे खटखटा रहा है। ये वही नगर निगम है जिसे नेता चुनावों में स्मार्ट सिटी का सपना दिखाकर जाते हैं और बजट के नाम पर झुंझुना पकड़ा देते हैं। शिमला नगर निगम कभी आत्मनिर्भरता की मिसाल था, आज हालत यह है कि अपने ही कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए उसे सरकार की भीख पर जीना पड़ रहा है। शिमला नगर निगम की यह हालत किसी एक पार्टी की गलती नहीं है, ये कांग्रेस और भाजपा दोनों की बरसों की लापरवाही और उपेक्षा का नतीजा है। कांग्रेस के वक्त निगम से कमाई करने वाले विभाग छीन लिए गए और निगम खाली हाथ रह गया। वहीं भाजपा सरकारें स्मार्ट सिटी के सपने दिखाती रही, लेकिन जमीन पर गड्ढे ही गिनती में बढ़ते गए। दोनों दलों ने चुनावी घोषणा पत्रों में नगर निगम को संजीवनी देने की बातें जरूर की, मगर सत्ता में आने के बाद या तो इस संस्था को पेंशन बांटने वाला दफ्तर बना दिया गया या उसे कागजों में अटका छोड़ दिया गया। सालों से निगम की आमदनी घट रही है, खर्च बढ़ रहा है, लेकिन किसी ने इसके वित्तीय पुनर्गठन पर ध्यान नहीं दिया। नतीजा, जनता टैक्स तो दे रही है, लेकिन बदले में मिल रही हैं टूटी सड़कें, अंधेरी गलियां और अधूरी योजनाएं। जब दोनों ही पार्टियों ने इसे बर्बादी की कगार पर पहुंचाया, तो अब इसका पुनर्जीवन कौन करेगा, ये बड़ा सवाल। शिमला नगर निगम, जिसे कभी देश का सबसे अमीर और सक्षम नगर निगमों में गिना जाता था, आज खुद आर्थिकी तंगी से जूझ रहा है। एक वक्त था जब ये निगम मुंबई जैसे बड़े शहरों को भी कर्ज दे सकता था, लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई कि कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन देने के लिए भी इसे राज्य और केंद्र सरकार की मदद चाहिए। आज शिमला नगर निगम की अपनी सालाना कमाई मात्र 35 करोड़ रुपए के आसपास रह गई है। ये पैसा भी मुख्य रूप से प्रॉपर्टी टैक्स, पार्किंग फीस, किराया और NOC जैसी छोटी छोटी मदों से आता है। वहीं दूसरी ओर निगम को अपने 500 कर्मचारियों और लगभग 750 पेंशन धारकों की तनख्वाह और पेंशन पर हर साल करीब 75 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं, यानी कमाई से 2 गुना खर्च, और वो भी बुनियादी जरूरतों पर। इस खर्च को संभालने के लिए निगम को हर साल राज्य और केंद्र सरकार से 67 करोड़ रुपए का अनुदान मिलता है। ये पैसा असल में शहर के विकास कार्यों के लिए होता है, जैसे नई सड़कें, सफाई व्यवस्था, पार्क, लाइटिंग आदि। लेकिन अब ये भी वेतन और पेंशन में ही खर्च हो जा रहा है। नतीजा ये कि शिमला शहर के विकास के लिए फंड ही नहीं बचता। नगर निगम के पास पहले कई ऐसे विभाग थे जिनसे उसे अच्छी आमदनी होती थी, जैसे जल आपूर्ति, वन विभाग, परिवहन और स्वास्थ्य सेवाएं। लेकिन समय के साथ ये सभी विभाग निगम से ले लिए गए। पहले पानी की सप्लाई से ही निगम को हर साल 16 करोड़ रुपए की आय होती थी, लेकिन अब वो पूरी कमाई एक अलग जल प्रबंधन कंपनी को जा रही है। निगम कई बार इस कंपनी से अपना हिस्सा मांग चुका है, लेकिन कंपनी हर बार घाटे का बहाना बनाकर बच जाती है। निगम ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार को कई प्रस्ताव भी भेजे, जैसे शिमला में पर्यटकों से ग्रीन फीस वसूलने का प्रस्ताव, जिससे 12 करोड़ रुपए सालाना की आमदनी हो सकती है। शराब की हर बोतल पर सेस 2 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए करने का सुझाव, जिससे 3 करोड़ रुपए और मिल सकते हैं। बिजली सेस बढ़ाने का प्रस्ताव भी लंबित है, लेकिन ये सभी योजनाएं सरकार की फाइलों में अटकी पड़ी है और नगर निगम की आर्थिक हालत सुधर ही नहीं पा रही। शहर में बीते 2 सालों में 150 से ज्यादा विकास योजनाएं, जैसे नई पार्किंग, सड़कें, खेल मैदान और पार्क प्रस्तावित हुई थी, लेकिन बजट की कमी के कारण ये सब अधूरी रह गई। कुछ योजनाएं शुरू तो हुई, लेकिन बीच में ही फंड खत्म हो गया और काम रुक गया। भारी बारिश और आपदाओं से जो नुकसान होता है, उसकी भरपाई के लिए भी निगम को सालों तक का इंतजार करना पड़ता है। नगर निगम के मेयर सुरेंद्र चौहान का कहना है कि निगम की आमदनी बढ़ाने के लिए कई योजनाएं तैयार है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत 6 बड़ी पार्किंग, लिफ्ट संचालन और निगम की खाली जमीनों पर व्यवसायिक परिसर बनाने जैसे कामों से कमाई की उम्मीद है। टैक्स वसूली बेहतर होने पर केंद्र से 10 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि भी मिलने की संभावना है, लेकिन जब तक खर्च ज्यादा और आमदनी कम है, तब तक इन योजनाओं पर अमल भी। आज स्थिति ये है कि शिमला नगर निगम, जो कभी आत्मनिर्भर और शक्तिशाली संस्था था, अब खुद अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। जनता टैक्स जरूर देती है, लेकिन बदले में सुविधाएं नहीं मिलती।
शिमला नगर निगम की ये हालत किसी एक सरकार की देन नहीं, ये कांग्रेस और भाजपा दोनों की साझा विरासत है। सवाल बड़ा सीधा है, जब शिमला नगर निगम के पास खुद अपने कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन देने तक के पैसे नहीं है, तो फिर विकास की बात करना महज एक मजाक नहीं तो और क्या है। जो नगर निगम कभी आत्मनिर्भरता की मिसाल था, आज वो राज्य और केंद्र सरकार के अनुदान का मोहताज बन गया है। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि ये हालात किसी छोटे से नगर पंचायत के नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के हैं। जहां कभी फैसले लिए जाते थे, आज वहीं विकास की बुनियादी योजनाएं अधूरी पड़ी है, क्योंकि फंड ही नहीं है। जब राजधानी ही बदहाली की मार झेल रही हो, तो बाकी जिलों और कस्बों का हाल आसानी से समझा जा सकता है। शिमला की ये स्थिति हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमने शहरी प्रशासन को सिर्फ चुनावी गणित का मोहरा बनाकर छोड़ दिया है। नगर निगम की राजनीति में सत्ता बदलती रही, लेकिन सोच और प्राथमिकता कभी नहीं बदली। कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ही दलों ने अपने अपने कार्यकाल में निगम को सिर्फ उपयोगी संस्थान समझा, कभी जिम्मेदारी नहीं माना। अब सवाल यह है कि जब राजधानी ही कंगाल हो गई हो, विकास के नाम पर योजनाएं फाइलों में दम तोड़ रही हो और नगर निगम के पास केवल तनख्वाह और पेंशन बांटने की चिंता बची हो, तो फिर शिमला के स्मार्ट सिटी बनने का सपना क्या सिर्फ स्लोगन रह जाएगा? क्या राजधानी होना सिर्फ नाम का तमगा है, या सच में कोई जिम्मेदारी भी है जिसे राज्य सरकार को समझना चाहिए? बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस चर्चा पर आप सभी की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।